रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और आपका मतलब ये आज कितनी तारीख हो गई? आज 21 तारीख हो गई। तो ये परसों आपका एग्ज़ाम, परसों से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी तैयारी आपकी बची है वही आपकी ही ठीक तैयारी है। आप इस बार मौका चूक ना जाए इससे। तो जो भी आपने सीखा है, जितना भी पढ़ा है, उसको ही बार बार रिवीजन करते रहें, वही सफिशिएंट है। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, मालिक के ऊपर रहिए, सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी से सीधे से अपने प्रैक्टिस सेट पर और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दिए रखे होते हैं, हमें उनकी इकट्ठी रिवीजन हो जाती है। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी से सीधे से अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर। और देखिए यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर कि एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है। क्यू जेड से बलवान है, तो बताइए इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। कैसे करके बनेगा ये क्वेश्चन? यहाँ पर बोला गया है कि एक्स बलवान है वाई से, तो यहाँ पर एक्स को रख देते हैं हम। एक्स और वाई से ये बलवान है, तो वाई के लिए हमने यहाँ पर रख दिया, तभी तो ये बलवान बनेगा, है ना। तभी तो ये बलवान बनेगा। तो ये वाई से बलवान, वाई बलवान है। आगे कहा गया है कि वाई जेड से बलवान है, जो वाई है वो जेड से बलवान है। अब ये जेड से बलवान है तो जेड यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे देखो यहाँ पर बोला गया है कि पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो पी है तो अभी इसके लिए हटा दीजिए, है ना। ये यहाँ पर हटा दीजिए, ये सबसे थोड़ा सा पीछे आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए हटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी। ये पी आ गया यहाँ पर। और पी से यहाँ पर पी, उसके बाद में ये बोला गया था कि इसके लिए ये है जो पी है वो क्यू से बलवान है, यहाँ से बोला गया था। तो यहाँ पर ये क्यू आ गया। ठीक है, अब आगे लास्ट में 5 लोग हैं, तो बचा कौन था? तो ये जेड बचा है, तो जेड यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे कम पूछा गया था, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि सभी में सबसे कमज़ोर कौन है। तो कमज़ोर कौन है? यहाँ पर जेड है। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी। ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। और सबसे यहाँ पर बलवान पूछा जाता तो एक्स था, सबसे कमज़ोर है तो जेड है यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर बोला गया है कि एक संख्या है, जो ये संख्या है का प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में लगाना है। इसको हमने आरोही क्रम में लगाना है, तो देखो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 नहीं है, यहाँ पर 7 8 और यहाँ पर 9 संख्याएं हैं। ठीक है, 9 संख्याएं हैं। आगे कहा गया आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और तो नई रूप में जो नया रूप बनाए ये वाला कह रहे हैं। फिर दाएं ओर से चौथा, दाएं ओर से चौथा तो 1 2 3 4, दाएं ओर से चौथा कितना है? 5 नंबर है। ठीक है, और बाएं ओर से तीसरा 1 2 3, बाएं ओर से तीसरा आ गया। फिर कह रहे हैं तीसरे का अंतर बता दीजिए साहब, इसका अंतर कितना होगा? तो अंतर इसमें होगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2 अंतर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? 2। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर ई ए टी को
318 लिखा जाता है तो चेयर के लिए 24,156 लिखा जाता है। उसी प्रकार से टीचर को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर लेटर की कोडिंग नंबर से कर दी गई है। तो देखो ई के लिए 3 लिखा गया है। अब यहाँ पर ई कहीं पे आया हुआ, एक यहाँ पर ई है, एक यहाँ पर ई है, तो 2 नंबर पे चाहिए, लास्ट से सेकंड पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर, ठीक है, यहाँ तो ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि लास्ट से सेकंड नंबर पर 3 चाहिए और यहाँ पर भी ये नहीं होगा। 2 नंबर हमारे वैसे ही हट गए। ठीक है, अच्छा अब इसमें ए नंबर पे क्या ए नंबर के लिए 1 दर्शाया गया है। तो ए नंबर के लिए 1 दर्शाया गया है तो यहाँ पर 1 है नहीं तो ये भी हट गया। ये हमारा बन गया ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक हो आप विकल्प से सॉल्व कीजिए, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए एन के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एन के लिए यहाँ पर 3 बनाया गया है। तो एन के लिए 3 यहाँ पर कहाँ बी, यहाँ पर 3 नहीं है और यहाँ पर 3 नहीं है, दोनों हट गए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ए है, ए के लिए 8 बोला गया है तो ए के लिए यहाँ भी 8 बोला जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 100 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है, ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि आर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा। अब आर देखिए कहाँ पर मिल रहा है, आर मिल रहा है हमारा यहाँ पर, और कहीं तो आर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो आर इन 3 में से कोड होगा, किसी का ना किसी का इन 3 में से कोड होगा, जो कि 253 दे रखा है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, आगे क्या है, आगे यहाँ पर 3 मिल रहा है और यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा 2 है। तो आर के लिए जो आएगा कोड वो 2 नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए मैथमेटिकल को कैलकुलेशन से ऑप्शन प्रश्न है। यहाँ पर हमें पहले ये जो चिन्ह है इनके लिए चेंज करना पड़ेगा। कह रहे हैं प्लस का है माइनस, प्लस का अभिप्राय माइनस है, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस करते हैं हम। ठीक है, ये माइनस हो गया। आगे देखो गुणा का अभिप्राय है भाग, यहाँ पर भाग का निशान बनाते हैं हम, ये भाग में चेंज होगा। ठीक है, भाग में चेंज होगा। आगे देखो यहाँ पर कहा गया है कि माइनस से अभिप्राय है गुणा, अब यहाँ पर गुणा का निशान हम बनाएंगे। ठीक है, ये गुणा हो गया। और भाग का किस में चेंज किया गया कि भाग से अभिप्राय है प्लस से, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। देखो 9 से अगर इसको करें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पर बच रहा है कितना, 7 बच रहा है, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 28 हो रहा है। अब इसकी गुणा करते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है माइनस का, यहाँ पर है प्लस का, इनको इनमें से घटा देते हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसके लिए घटाएंगे तो हम डायरेक्ट ही इससे इसके लिए घटा देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर घटा रहे हैं तो 32 यहाँ पर घटा देते हैं, 32। ठीक है, 8 में से 2 गए, यहाँ पर 10 हैं, 10 में से यहाँ पर 2 जा रहे हैं तो 8 बच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारा 0। ठीक, यहाँ पर बच रहा है 1 और 92 इसमें से और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 2 10 का 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 200 ऑप्शन डी आंसर एकदम सही जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 102। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और इसमें भी हमें पहले चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ पर क्यू है, क्यू का अर्थ यहाँ पर बोला गया कि गुणा है साहब, तो क्यू का अर्थ यहाँ पर गुणा बताया गया है तो हमने गुणा का निशान बना दिया। ठीक है,
आगे देखो यहाँ पर P है, P का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान हम बना देते हैं। ठीक है, भाग का निशान बना दिया। यहाँ पर R का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का निशान हमने बना दिया। ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। आगे देखो S का माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का निशान हमने बना दिया। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ होते हैं 12, 3 आएगा 18, तियाँ कितने होते हैं 54 होते हैं। 54 यहाँ पर हमने रख लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। प्लस के 5 हैं, माइनस के 6 हैं, मतलब एक और कम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और हम कम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 53। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर भी ये भी हमें कहाँ है, यहाँ पर हमें 77 लाना है और इन चिन्हों को चेंज करते हुए हमें तब लेके आना है। ठीक है, तो हम इन चिन्हों को चेंज करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो अगर इन चिन्हों को चेंज किया जाए तो देखो यहाँ पर 77 के लिए अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखो इस तरह के आप प्रश्न किया कीजिए। तो सबसे पहले आप मन ही मन में चिन्ह रख के देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस का माइनस में चेंज करना है। प्लस कहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस का यहाँ पर भाग में चेंज करना है। तो देखो भाग से अगर देखते हैं तो भाग हमें चेंज कराना है। तो देखो भाग है यहाँ पर, अब इसकी पूरी भाग चली जाए। तो अगर हम यहाँ पर भाग का निशान रख के देख लें, यहाँ पर भाग है और यहाँ पर भाग है, यहाँ पर ये भाग हो गई। अब भाग है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हमने प्लस को कर दिया। अब कर देते हैं, देखो 4 से काटेंगे, 4 पंजे कितने होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, 4 पंजे 20 होते हैं और ये क्या है, ये है प्लस का निशान। अब 15 की इससे गुणा करेंगे, 15 पना 75 होता है, 7 5 75 हो गया। अच्छा, अब 15 पना 75 और ये क्या है, प्लस का 7 है और यहाँ पर माइनस का 5 है। अगर इनमें से ये घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में प्लस का 2। प्लस का 2 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं प्लस का 2 तो यहाँ पर बनेगा 7 और 7, जो कि ऑप्शन हमारा एकदम सही जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि 104 और 105 नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाइए। यहाँ पर हमें अलग है जो उसका हमें पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि गारो, खासी और कांगड़ा और जयंतिया। तो देखो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं और जो कांगड़ा है ये हमारी अलग है। तो ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल ही अलग है। आगे है यहाँ पर त्रिभुज है, वर्ग है, समचतुर्भुज है और स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा बी स्पर्श रेखाएं। ये आंसर जाकर सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है उसी प्रकार से ओवन का संबंध किससे है। क्या ताप से है, आग से है या फिर वाष्प से है या फिर भाप से है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध जो ओवन का संबंध है ये किससे बनेगा जाकर, ये ओवन का संबंध बनेगा हमारा ताप से। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखा। कह रहे हैं जिस प्रकार से गुरुत्व का संबंध खिंचाव से है उसी प्रकार से
चुंबकत्व का संबंध किससे है? क्या प्रतिकर्षण पृथक्करण से है, पृथक्करण से है, धकेलना से या आकर्षण से? तो यहाँ पर जो है वो इसका संबंध किससे है? आकर्षण। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आया हुआ है सीरीज का प्रश्न है। हम हल्के सा इसे जूम करते हैं और इसमें बताना है कि यहाँ पर हमारा सब आंसर क्या बनेगा। देखो, अगर यहाँ पर डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट देखिए कितने का डिफरेंट है। यहाँ से लेके 13 में से 8 जा रहे हैं तो यहाँ पर बच रहे हैं कितने? 5 बच रहे हैं और यहाँ पर बच रहे हैं 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पर बच रहे हैं हमारे 7 और यहाँ पर बच रहे हैं हमारा कितना? 1 बच रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिफरेंट कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट हमारा कितना बच रहा है? 9 और यहाँ पर बच रहा है 19। मतलब ये है, ये क्या चल रहा है? ये विषम संख्याएं चल रही हैं। ठीक है, विषम संख्याएं चल रही हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 19 है, 17 है, 15 है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए 13। 13 का मतलब ये है कि यहाँ पर 8 में से 3 को निकाल देंगे तो यहाँ पर 5 मिलना चाहिए पीछे, और पीछे 5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट कितने का है? 4 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट 9 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देखा जा रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट 16 का डिफरेंट है। तो इसका मतलब हमें देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए, अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर होना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 को इसमें ऐड कर देंगे तो 1 और 9 0, यहाँ पर 10 हो गए और यहाँ पर 10 और 4 14। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है ये भी सीरीज से ही प्रश्न हुआ है और इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर साहब इसमें क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है। ठीक है, बी के बाद में क्या हुआ है? यहाँ पर बी 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एच 8 नंबर पर। ठीक है, कितना कितने का गैप है? 3 का गैप। अब 3 इसमें और ऐड कर देते हैं तो एच आई जे, और यहाँ पर एच है तो एच के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए? एच के बाद में यहाँ पर बनेगा हमारा, एच के बाद में हमें क्या आना चाहिए? के आना चाहिए ना। तो यहाँ पर के आना चाहिए, के केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमारा, एक ऑप्शन, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा के, एस और यू। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि ए और बी भाई हैं। ए और बी कौन है? भाई हैं। तो भैया ये दोनों भाई हैं तो ये भाई बना दीजिए। ए और बी भाई हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सी और डी बहनें हैं। सी और डी बहनें, लेकिन ये अभी छोड़ दीजिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए। यहाँ से पढ़िए कि ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा है वो कहा है, ये डी का क्या है? भाई है। तो यहाँ पर ए का बेटा हो जाएगा और डी का भाई, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी आ जाएगा। अच्छा, आगे कहा गया है कि सी और डी बहनें हैं, तो अब भैया ये बहनें हो जाएंगी, सी और डी ये दोनों बहनें हो गई। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर बताएं कि बी का संबंध सी से किस प्रकार से। तो देखो, इसका संबंध इससे बताना है, तो इसका संबंध इससे अगर हम बताएंगे तो बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी, ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा है, क्या कहा है? कि उसकी पत्नी मेरे पिता की
इकलौती बेटी है। बताएं कि आदमी का महिला से क्या संबंध है। हमने आपके लिए बोला था कि अगर आप इस तरह के प्रश्न कीजिएगा तो सबसे पहले जो रिश्ता है वो रिश्ता अपने आप में खुद में ढूंढिएगा। अपने घर में इस तरह के रिश्ते बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो पति का जाकर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 113 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए जो दिशा से क्वेश्चन दिया गया है, एक बार हम हल्का सा बड़ा करते हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक, अब बताएंगे आपके लिए ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। साहब पश्चिम दिशा की ओर है तो यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पश्चिम दिशा है। इसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। फिर कह रहे हैं वह घड़ी की चाल की दिशा में 45 डिग्री जाता है। साहब घड़ी की चाल की दिशा में घड़ी इस साइड से घूमती है तो ये 45 डिग्री गया तो साहब 45 डिग्री यहाँ पर कुछ इस तरह से जाकर बनेगा। ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे कहा गया है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। फिर उसी दिशा में सब 45 डिग्री, तो अगर ये सीधा इस साइड में आ जाएगा तो ये 180 डिग्री होगा। यहाँ से लेके ये 45 डिग्री और यहाँ से लेके ये क्या हो गया, ये 80 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे कहा गया कि फिर वह घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में 270 यहाँ पर मुड़ता है, 270 डिग्री मुड़ता है। अब विपरीत दिशा भैया घड़ी इस साइड से इस साइड के लिए चलती है। अब इसका ये विपरीत होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 चलेगा। ठीक है, और चलेगा ये कितना, यहाँ पर चल जाएगा ये 70, ये इस साइड में लगभग जाकर बनेगा ये जाकर। तो हमें यहाँ से लेकर ये इस साइड से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 270। तो कह रहे हैं कि ये दिशा कौन सी है। साहब ये दिशा कौन सी हमारी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा। दक्षिण और पश्चिम की दिशा हमारी हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर। यहाँ पर कहा गया कि एक बिंदु एक्स से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए एक पॉइंट है एक्स, मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स पॉइंट है। एक्स से प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर जाता है। साहब दक्षिण की ओर ये कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर गया है। आगे कह रहे हैं फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। ये अपने बाएं ओर मुड़ता है। साहब यहाँ पर इससे बाएं ओर मुड़ा दीजिए। और कितना गया है, 6 किलोमीटर यहाँ पर गया हुआ है। तो कह रहे हैं कि बताएं प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है। साहब प्रारंभ बिंदु हमारा ये है, दिशा है हमारी ये। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, ये हमारी जो दिशा जाकर बन रही है वो दक्षिण पूरब की दिशा हो गई। ये दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ये। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो साहब इसका सार्थक क्रम अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्यान्वयन होना चाहिए, संकल्पनात्मक प्रतिरूपण होना चाहिए, अपेक्षा विश्लेषण होना चाहिए, तार्किक प्रतिरूप होना चाहिए, भौतिक मॉडल होना चाहिए, या फिर रूप रेखा परिष्करण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपेक्षा विश्लेषण 3 नंबर को पहले देखा जाए तो 3 नंबर से स्टार्ट होगा। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है,
3 नंबर ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। तो देखो लास्ट में सबसे क्या आता है, कार्यान्वयन आएगा। तो कार्यान्वयन आएगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक। अच्छा, और अब इसमें देखो यहाँ पर भौतिक मॉडल या रूपरेखा, इन दोनों में से सबसे पहले अगर देखा जाए तो भौतिक मॉडल या रूपरेखा में से क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा है तो यहाँ पर रूपरेखा पहले आना चाहिए, भौतिक मॉडल यहाँ पर क्या आना चाहिए, भौतिक मॉडल है वो, ये भौतिक मॉडल आना चाहिए इसके बाद में। तो देखो रूपरेखा तो पहले आएगा। जब रूपरेखा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा जाकर वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा ये 3 नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद में जो ये है ये सेकंड नंबर पे आएगा, आगे ये थर्ड नंबर पे आएगा और यहाँ पर आएगा ये फोर्थ नंबर पर, ठीक है। बाकी ये आ जाएगा 5th नंबर पर और ये आ जाएगा 6th नंबर पर यहाँ पर, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, ये हल्का सा हम इसे जूम करते हैं और हमें इसमें बताना है, पुलिस कार्रवाई से प्रश्न आया हुआ है लगता है, हाँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है। कह रहा है कि प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क के द्वारा बिल्कुल बात सही है, ले सकती है। बच्चों के स्कूलों में जाकर शिक्षकों, बच्चों व प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर बिल्कुल बात सही है। खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो रही हैं। तो भैया इसमें जो हमारा बनेगा 4 के चारों सही हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर जाकर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं। कह रहे हैं यदि आप जिला अधिकारी के पद पर तैनात हैं और आपके ज़िले में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं तो आप इस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे। कह रहे हैं कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बात सही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सांप्रदायिक समूह के नेताओं के साथ बैठक करके, बिल्कुल ही बात सही है। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं। कह रहे हैं विधि का शासन सिद्धांत संबंधित है। विधि का शासन जो सिद्धांत है वो यहाँ पर किससे संबंधित है, तो ये हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित है, ये क्या अपराधी विधि से संबंधित है या फिर यहाँ पर सिविल विधि से संबंधित है या संविदा विधि से संबंधित है या फिर यहाँ पर प्रशासनिक विधि से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर बी के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा पुलिस कार्रवाई से है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस व्यवस्था में गुणवत्ता और सुधार के लिए दिए गए दिशा निर्देशों में किस पर गहरी चिंताएं जताई हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षकों के अनावश्यक एवं बिना कारण स्थानांतरण पर या फिर पुलिस बल की कार्य क्षमता पर, पुलिस अधिकारी की नियुक्तियों पर या फिर उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है आप थाने में तैनात हैं। कोई व्यक्ति आपके पास अपने घर पर हुई चोरी की सूचना लेकर आता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे। कह रहे हैं उसे डांट फटकार कर, तो भैया ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, डांटना फटकारना इसमें नहीं है। तो ये तो हमारा हट गया, ठीक, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। आगे कह रहा है केस दर्ज करने के लिए, ये बाद में बिल्कुल गलत बात है। आगे कह रहे हैं उसे साबूत लाने को कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है।
साबूत लाने के लिए बिल्कुल। अच्छा, आगे वाला पढ़ लेते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया कि उसे शांत कराने का प्रयास करेंगे तथा प्रभारी के पास केस दर्ज कराने ले जाएंगे। भैया ये तो क्यों करेंगे हम? यहाँ पर पहले ही बोला गया कि आप थाने में तैनात हैं, कोई व्यक्ति आपके पास में, तो ये हमारा ज़्यादा आंसर ठीक नहीं है। ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अपने प्रैक्टिस सेट के 27 से 28 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आपको हमें उम्मीद है कि आपने भी पेन और पेपर से खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो वो वीडियो को यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा स्पीड कम कर कीजिए और देखिए इसका सलूशन किस तरह से किया गया है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अपने आप पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपका काम 100% ठीक होगा। बाकी तो सब ठीक है। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा जाकर, आपको अवश्य इनसे लाभ मिलने वाला है। बाकी तो सब ठीक है। और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसे बेझिझक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।